for Mr. John Rambo. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे ठीक ठाक। मैं बीमार होता तो यहाँ ऐसे शुरू करता, फिर मैं यूं कर रहा होता। नरगिस कमाल आर्टिस्ट। तो आपकी केमिस्ट्री एज डांसर्स बहुत मजे की। कई दफा चलते शार्ट में पूछती थी अगला एक्शन क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। अगला एक्शन याद कभी मैं पूछ लेता था, नरगिस अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलून कॉकरोच किलर। मिलते हैं अगले शो में। Welcome to another episode of After Hours. So, जब मेरी शादी होने वाली थी, मैंने सारी ज़िंदगी ये सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपना लास्ट नेम चेंज करूँगी। एंड जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि प्लीज़ तुम मत चेंज करो, तो मेरा लास्ट नेम जो कि अमीन है उसको ऐड कर दो अपने लास्ट नेम में। लेकिन जो तुमने इतनी मेहनत करके अपना एक नाम बनाया, लोग जब तुम्हें पहचानते हैं तो तुम्हारे पूरे नाम उष्णा शाह से पहचानते हैं, ये ज़्यादती होगी इफ़ यू कट दैट ऑफ। तो अब मैंने मेरे सोशल मीडिया पे भी है उष्णा शाह अमीन। मैंने तो जो नाम कमाया है इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ, जिनको मैं बुलाने लगी हूँ, उन्होंने जो नाम अपने आप को दिया, अपना बनाया, उनका जो नाम बन गया वो इतना आइकॉनिक हो गया कि सब लोग उन्हें बस उसी नाम से जानते हैं, वो उनको अपने नाम से भी नहीं जानते। और ये बहुत कम एक्टर्स हैं इस दुनिया में जिनका कोई कैरेक्टर, जिनका पर्सोना इतना आइकॉनिक हो जाए कि वो उनकी पहचान बन जाए। ही स्टार्टेड हिज करियर many years ago in the most iconic golden era of Lollywood, जब चंद ही स्टार्स थे और वो हाउस होल्ड नेम थे, और जब जहाँ भी जाते थे लोग पागल हो जाते थे। These were, you know, the golden years and the golden people of the industry, and he's worked so much in theatre, stage, Lollywood, and I being a Punjabi, I'm so proud of him because Lollywood की industry लाहौर से ही ताल्लुक़ रखती थी, so they were all there. And I'm so lucky because हमारे शो पे उस इंडस्ट्री के most of those golden people have been here. हमारी इंडस्ट्री में बाबर अली आ चुके हैं, साउद आ चुके हैं। मेरे शो पे इस वक्त उस इंडस्ट्री, उस एरा के जो सुपरस्टार्स थे उनमें से दो तो आ चुके हैं, आई थिंक दो ही रह गए हैं। सो प्लीज गाइस give a loud warm round of applause for Mr. John Rambo. थैंक यू थैंक यू। Look at you, please have a seat. हाँ जी, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा I love थैंक यू this look. थैंक यू। Looking very nice. I love this look. Very. ओह थैंक इसको यू वेरी कहते मच। हैं ओल्ड मनी एस्थेटिक। आजकल बड़ी इन है ये लुक। हाँ You know, अच्छा लग रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हैंडसम तो आप हैं ही माशाल्लाह से। थैंक यू बस। यार मैं सोचती हूँ कि सिल्वेस्टर स्टेलोन को पता होगा कि उन्होंने एक कैरेक्टर किया और उस कैरेक्टर की बेस पे एक पाकिस्तानी हीरो ने अपनी पहचान बना ली बिकॉज शक्ल इतनी मिलती है उनसे। नहीं वो उनको कैसे पता होगा, वो बड़े लोग हैं। और पता होगा। हमारा काम तो हमारे बॉर्डर से बाहर कभी कभी जाता है। हाँ लेकिन उनका तो पूरी दुनिया में चलता है। इंटरनेट का जमाना है, अगर बंदा हाँ अब इंटरनेट का जमाना है, शायद कहीं नजर पड़ी हो, क्योंकि अपना अगर वो नेट पे उनके पास टाइम होता होगा, अगर नेट पे वो रैम्बो लिखते होंगे तो बीच में मैं जैसे अब मैं अपना लिखूं तो उनका भी आता है, मेरी तस्वीरें उनकी मिक्स आती हैं, तो शायद कभी उन्होंने सर्च किया हो तो कोई मेरी तस्वीर बीच में चली गई, मैं यूं करके निकल आऊं भी। ये कौन सा रैम्बो है भाई, ये कौन है? किसने दिया नाम आपको? मुझे मेरे पहले ड्रामे ने। पहले ड्रामे गेस्ट हाउस, वॉरेन देखिए गेस्ट हाउस तुमने वहां पे आपके कैरेक्टर का नाम था रैम्बो? कैरेक्टर का नाम ही रैम्बो था, उसमें लिखा हुआ था कि एक रैम्बो का फैन शक्ल नहीं लिखी थी, रैम्बो का फैन, रैम्बो की फिल्में देखने वाला और फिल्मों में काम करने का शौकीन। ये उसकी वो कैरेक्टर की वो थी लाइन थी कि ये इस तरह का लड़का होगा, इस तरह का काम। तो मेरी शक्ल बहुत मिलती थी, इसमें कोई शक नहीं उस वक्त। अब तो नहीं। तो वो टीवी मेरा आना जाना था, तो वहाँ उन सबको पता था। उन्होंने कहा जी इसके लिए तो अफजल को बुलाओ ना।
अच्छा। और वो एक माइनर रोल था, वो देख के मुझे पता चला कि स्वीपर है। मैं कहा यार ये तो मैंने करना ही नहीं है। मैं अब बड़ा मायूस, अब वो चांस पहला था तो मुझे करना पड़ गया और बड़े बुरे दिल से मैंने किया, लेकिन वो अल्लाह ने किया। देखिए वैसे अल्लाह ने बस लिखा हुआ था कि इसी के थ्रू आपकी एक वो बनेगी और फिर आप अगर आपने स्टार्ट मैंने सोचा था कि मैं तो हीरो बनने आया हूँ, ये तो पहली फिल्म में मुझे स्वीपर बना दिया है। फिल्म थी ये और ड्रामे में पहले ड्रामे में ही इन्होंने मुझे ये कर दिया। तो अब मैं गया दोस्तों से, मैंने बात की, मैंने कहा यार रोल तो मिल गया है लेकिन रोल ऐसा है। उन्होंने मुझे हौसला दिया, तुम करो तो सही, नहीं स्क्रीन पे तो आओ फिर देखो क्या होता है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आ गया। यू स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर एंड स्टेज, राइट? हाँ, मैंने थिएटर से किया था। थिएटर स्टेज किया, फिर ड्रामे में आए, ड्रामे और फिर फिल्म में कैसे आए? हमारे प्रोड्यूसर से पिछले दिनों ही वो दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, हाजी अब्दुल रशीद साहब। उन्होंने एक बंदा मेरे घर भेजना शुरू कर दिया था जो हफ्ते में 3 दिन आता था। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर चलें। मैंने कहा मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मैं लाहौर नहीं, एक दफ़ा चलें, मिल के आना है। मैंने कहा अभी मुझे पता ही नहीं, अभी तो मैं नया नया काम शुरू किया है, अभी तो सीखना है, अभी करना है। वो कहते हैं नहीं जी चलें चलें चलें। तो 8-10 महीने बाद वो मुझे ले ही गए। तो जैसे ही मैंने फिल्म साइन की तो उन्होंने ये कहा था कि जी मैं ये फिल्म लगाऊंगा उस वक्त जब तुम्हारा ड्रामा बंद होगा। ड्रामा बंद हुआ, अगले जुमे फिल्म चल गई थी, उन्होंने बना के रख ली थी। हाँ। और उसके बाद फिर आपने ड्रामा नहीं किया? फिर उसके बाद ड्रामा फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर वहाँ एक लड़की ने मुझे वहीं बिठा दिया, मैं बैठ गया उधर। अरे वाह, आने ही नहीं दिया उसने मुझे। वो लव स्टोरी तो हम सुन चुके हैं। दैट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लव बस स्टोरी। अब ये है कि हमारी इंडस्ट्री में पहली फिल्म हिट हो जाए तो फिर काम एकदम मिल जाता है, अगर पहली फिल्म हिट ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। ये एक ही चांस शुरू एक का ही चांस होता है जो आपको मिलता है। वो लकीली अल्लाह ने बस करम किया, मेरा चल गया। अगर ना चलता तो फिर शायद मुझे 2-4 साल लगाने पड़ते, या शायद फिर मैं कहीं से निकल जाता, कहीं आउट हो जाते। और आप एबटाबाद में थे शुरू में? जी, हवेलियाँ एबटाबाद से 13 किलोमीटर पहले। आप उर्दू वो हिंद को बोलते हैं? हिंद को, हाँ। कुछ कहे हिंद को में? हाँ, के करसो जी, के खासो। ओ वो वाली। अरे वाह, तो नॉर्मल हमारी लाहौरी पंजाबी बोल रहे थे, वहाँ तो आप रहे हैं। हाँ नहीं, पंजाबी तो आती है मुझे, मैं तो वहाँ से आती थी। 32 साल हो गए। नहीं, पिंडी की पंजाबी और थी, फिर मैं पिंडी में रहा हूँ। हाँ जी। 10-12 साल का था मैं पिंडी आ गया, फिर पिंडी रहा हूँ 15 साल, तो फिर उसके बाद मैं लाहौर आया। घर में आपको क्या बोलते हैं? घर में हम हिंद को अम्मी अब्बू के साथ, अल्लाह बख्शे। और बेगम के साथ? बहन भाई, बेगम के साथ उर्दू, और मैं तो पंजाबी भी बोलता हूँ, वो ही उर्दू बोलती है आगे से। वो आगे सिर्फ उर्दू बोलती है। बेगम की बहुत फनी है, बहुत प्यारी भी है और बहुत फनी भी है, हंसाती रहती है सारा दिन। प्यारी है, ये क्या करूँ मैं इसी का, यही तो फंस गए ना। दूसरी शादी नहीं कर सका मैं इस चक्कर में। करे, वो प्यारी इतनी है माशाल्लाह। हाँ तो यही है ना, ऐसे कहते हैं कि दूसरी शादी में नहीं कर। ये गाइडेंस दें आप दूसरों को कि ऐसे बात करते हैं। ब्यूटीफुल। शक्ल सूरत की अच्छी नहीं, आदतों की भी अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। देखिए सारे प्यारे होते हैं जी, कोई किसी को प्यारा, जो मुझे प्यारा लगता है शायद आपको प्यारा ना लगता हो, जो आपको प्यारा है, अल्लाह ने सबको प्यारा बनाया है। बस ये है कि वेव्स मिलने की देर है, बस वेव्स आपकी माशाल्लाह मिल गई। और आपका बेटा भी बहुत प्यारा है एंड इंडस्ट्री में आ रहा है, आ गया है। शुक्र है वो माँ पे गया है। क्या कह रहे हैं? प्यारा है ना। आप कम में इतनी लड़कियां मरती हैं? नहीं, बड़ा वाला तो उस एज में भी बिल्कुल ऐसा था। अच्छा। छोटा बिल्कुल माँ जैसा है। अच्छा। एंड वो हीरो बन रहे हैं इंडस्ट्री में? बड़ा इंशाल्लाह, दुआ करें आप लोग, उनको लॉन्च करें। आप कर रहे हैं लॉन्च? कैसे करें? नहीं, वो उसने 2 प्ले कर ली हैं। 2 प्ले कर ली। और ये कौन से प्लेज हैं? उसने किया है एक हमारे साथ रमज़ान में अभी पिछले दिनों। अच्छा। और एक दूसरे चैनल के लिए TNI, नहीं मुझे वो TNI नहीं ब्रिज, गोल्ड ब्रिज का शायद वो एक बन गया। अच्छा माशाल्लाह। एंड आप एक्साइटेड हैं उनको इस इंडस्ट्री में? हाँ, वो अच्छा किया उसने, तो इसलिए इजाज़त दिया, वरना मैं उसे बिठा लेता, वरना लम से ग्रेजुएट होके एक्टिंग कौन करता है। माशाल्लाह। और लम्स में स्पोर्ट्स, डिबेट्स, काफ़ी चीज़ें ही इज़ वेरी गुड एट। इन लम्स ही इज़ डन वेरी वेल माशाल्लाह से, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा के फिर हमारे पास ही ले आ गया। उससे पहले उसने कभी ज़िंदगी में जिक्र नहीं किया ना, उसने शूटिंग देखी। मैं घर में भी मैं प्रोडक्शन करता था, तो घर में भी एक्टर ने आना, शूट होनी, उसने आना, सलाम करना, अंदर बैठ जाना, किसी से बात ही नहीं करता। अचानक डिग्री के बाद हम अमेरिका गए,
जब सारे हमने पैसे कहा डिग्री जरा पे घूम खर्च फिर के दिए। आ जाए। हाँ इतने सारे पैसे हुए, मैं सोचूं तो पता चल जाता है कितने, ना याद कराएं। तो अमेरिका गए तो मैंने कहा इधर एडमिशन कर लेते हैं, अब मास्टर वास्टर का इधर से। कहता है नहीं जाके काम करना है। मैंने कहा क्यों? कहता है बस पढ़ लिया, ठीक है। कौन सा काम? कहता है आप वाला। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने मेरे वाला कैसे करना है, तुमने तो पहले कभी जिक्र नहीं किया। कहते हैं बस वो मुझे दें 1-2 साल। चलो माशाल्लाह, विशिंग हिम द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इंशाल्लाह इट विल बी रियली गुड। और आपने यू नो यू डन सो वेल विद हिम। रैम्बो भाई, आपने इतने लोगों को हंसाया है, यू नो कॉमेडी वाज योर थिंग, एंड कभी आपका ये दिल चाहा कि आप और सीरियस रोल्स करें? हाँ बड़ा दिल चाहता है। फिल्म में तो मुझे मौका मिल जाता था। फिल्म अगर कॉमेडी शुरू हुई है तो एक सिचुएशन आती थी कि जिसमें हम ड्रामा भी बोलते थे, फिर लास्ट में हम फाइट भी करते थे, और बीच में डांस वांस भी हो जाता था, सारा कुछ ही। लेकिन उसके बाद से ड्रामा जब से किया ना, तो मुझे कॉमेडी रोल में ही सब इसीलिए करते रहे। लेकिन अभी ईद पे मैंने एक आसपास के नाम से एक ड्रामा आया, बिल्कुल सीरियस रोल था, और शुक्र है लोगों को हजम हो गया। ओके, हाँ आई थिंक अब एक और मैं कर रहा हूँ, अभी शूट से आया हूँ, तो मैं सीरियस रोल करें। कौन सा ड्रामा कर रहे हैं इसका बता दें जरा। अभी नाम उसका फाइनल नहीं है, और आज उसका 6-7वां दिन है किसका शूट का। इफ़ी साहब कर रहे हैं, और इफ़ी कर ली? इफ़ी, हाँ जी कर ली। वाह, कर ली। झिंगा लाला हो रहा है। एंड आई थिंक लोग तो हजम कर लेते हैं कॉमेडियंस को सीरियस में देखना, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नहीं देख पाते। वो बड़ी मुश्किल से उस रोल में भी डायरेक्टर नहीं मान रहा था। अच्छा। सारी जिंदगी मैंने रैम्बो भाई के साथ काम किया, और लाहौर में हम इकट्ठे करते, मैं इतना बड़ा सीरियस रोल इतना कैसे, लेकिन अदारे ने कहा कि नहीं रैम्बो साहब ही करेंगे। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन गाइस। शुक्र है हो गया। हम देखेंगे ये ड्रामा और आपको सपोर्ट करेंगे। ऑडियंस से एक सवाल लेते हैं। हाँ जी जी यार, बड़े खतरनाक सवाल पूछते हैं यार। ऑडियंस वाले थोड़े खतरनाक होते हैं। तमीज प्लीज गाइस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आपको देख करके, समझे कि हसरत पूरी हो गई है। मैं 12 साल की थी जिस वक्त आपका ये ड्रामा आया था गेस्ट हाउस, माशाल्लाह, और यकीन करें कि सिर्फ आपके कैरेक्टर को देखने के लिए बैठे होते थे। अरे वाह मैं तो आज मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप सिर्फ एक बार ये करके दिखा दें, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो सिल्वर स्टार। ये आपने खुद बनाया? मैंने खुद बनाई थी। कहाँ से सीखते हैं आप ये कॉन्टिन्यूटी मैंने खुद बनाई थी। गाना मैंने खुद बनाया था। वो गाने की मैंने कॉपी की थी, कुट कुट बाजरा में कोठे होते पानिया। नहीं ये तो मैंने उनको दिया था। टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ, मैंने बना के दिया था। आपने बना के दिया तारिक था? साहब को अल्लाह ने। आप लिखा भी करें ना? मुझे कह रहे थे आप अपनी कंटिन्यूटी बना ली है, मेरी भी बनाओ कोई। तो मैंने बनाया था उस पे सानू नहर वाले पुल ते बुला के जो गाना था मैडम, उस पे आपने क्या बनाया? वो यही ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया। This is so cute guys. छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं guys, don't go anywhere, we'll be right back. अच्छा राहुल भाई, अब आपका जो अब दुनिया है यूट्यूब की, सोशल मीडिया की, आपने भी व्लॉगिंग, आपने और साहिबा जी ने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, तो आपका कंटेंट भी बड़े मजे का होता है। तो कौन सोचता है ये कंटेंट, डिजाइन कौन करता है, आप या वो? मैं तो उस पर मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ। मैंने 2 शॉर्ट फिल्म बनाई थी। अभी मैंने एक फिल्म बनाई है मेरे शोहर की बीवियाँ, वो लाइफस्टाइल विद साहिबा पे चल रही है। 50 मिनट की प्रॉपर फिल्म है, और उसका गाना आपने ज़रूर देखना। आप कहोगे कि ये फिल्म का गाना कैसे बना दिया आजकल के दौर में है जी। रियली माशाल्लाह। बिल्कुल। So, आप उसकी गाना अलग से भी है, मुंडा रिटर्न के नाम से, और फिल्म के लास्ट में भी जो टाइटल में चलता है वो। अच्छा। तो मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करता हूँ, मैं उसमें अपनी फिल्म का शौक पूरा कर लेता हूँ। ओके। लेकिन अच्छा, सो ये कितना आप इसको वक्त देते हैं जो आपका सोशल मीडिया का? जब टाइम हो तो फिर वक्त देते हैं, जब ना हो अब पिछले 5-6 महीने से बहुत कम दिया है। लेकिन फिल्म मैंने रखी हुई थी जो ईद पे मैंने रिलीज की है। ओके। अपलोड की है। अब रिलीज क्या होती है, अपलोड की है। और मैं वापस थोड़ा सा आपके उस फिल्म एरा में जाना चाह रही हूँ। आइए चलते हैं। आइए जी। आपने फिजिकल कॉमेडी भी बहुत किया, आपने एनर्जी बहुत ज़्यादा है माशा। बाय द वे, आपने मुझे अपनी स्किन केयर बतानी है, बिकॉज मुझे सिर्फ 10 साल हुए इंडस्ट्री में, और मैं झुरिया हुई। यू लुक अमेजिंग, आप बेहतर लग रहे हैं बल्कि, और अच्छे। क्या कुछ करा है? बेहतर नहीं लग रहा। मेरे आप इधर देखें और मेरे फेस को देखें, बड़ा फ़र्क है।
हम लोग मेकअप नहीं करते थे और डायरेक्ट सूरज वाले वो जो पन्नी वाले लगते थे ना रिफ्लेक्टर, बाकायदा स्किन जलती थी। तो Sunblock भी नहीं लगाते मैं थे? इतना टैन हूँ, बाकी मैं ठीक हूँ। बाकी अपनी, लेकिन टैन के अलावा भी आपकी स्किन इज नाइस, अब लटक नहीं रही टाइट। मतलब मुझे तो बुरी हालत, मुझे तो वो करानी पड़ेगी फेसलिफ्ट। नहीं बेटा, क्या 5 हो साल गया? बाद ना, मेरा ना प्लान कर। है। इतनी प्यारी अब सब करा रहे हैं, अभी आप पोनीटेल बहुत वाली छोटे करा हो, रहे हैं। क्या हो गया है? ना करो अभी। लगती हूँ? हाँ, ठीक नहीं है, thanks। लगती नहीं। बट आप फिजिकली, क्योंकि आपने यू नो वी ऑलवेज हैड दिस एनर्जी, आपने बहुत फिटनेस का ख्याल रखा है अपना? मैंने कभी जिम रेगुलर नहीं किया, महीना डेढ़ करता हूँ, फिर 6 महीने नहीं करता। मैं भी ये वॉक कभी की 1-1.5 महीना, फिर 2-4 महीने का गैप आ गया। हाँ। तो फिजिक वैसे माशाल्लाह ऐसी है। मेरा वेट गेस्ट हाउस में था 77 और अब है मेरा 82-83। ओके। तो इतने आपका सालों में मुझे 33 इयर्स हो गए हैं हाँ। गेस्ट हाउस से आज तक। You've not gained weight, you look great। 5-6 किलो कोई भी नहीं क्या है। dieting? लेकिन ये है कि मैं खाना जो है कभी कभी कुछ खाना बड़े शौक से खाता हूँ, लेकिन मैं कोई हर वक्त कोई खाबे या बाजार से या रेडियों से चने मलाइयाँ ये चीज़ें नहीं खाता, लेकिन खाना मैं देसी खाता हूँ। खाना देसी खाते और हैं? किसी किस्म का कोई परहेज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी भी खाता हूँ, घी भी खाता हूँ, देसी घी खाता हूँ, माशाल्लाह, देसी अंडे 4-4 5-5 खाता हूँ मैं, कोई वो नहीं है। मुझे ख्याल मुझे कोई परवाह नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्लाह ने है। आपको बड़ा, क्योंकि मैं तो पानी भी पी लूँ तो लग जाता मैं भी है। बड़ा शौक से खाती हूँ वैसे खाना, लग मैं भी गया, परहेज नहीं करती, लग जाता है। बट यू वेरी लकी दैट वे। लेकिन ये है कि मैं उस तरह नहीं खाता कि बंदा खाने के लिए पागल हो जाता है ना। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको बहुत शौक है, जैसे कि वो हर वक्त खाते कोई रहते हीरो? हैं। बहुत सारे हैं। नहीं लेकिन अपना सऊद साहब हैं, वो 10 दफ़ा खाना लगाते हैं, इतना सा खाते हैं। अच्छा। लेकिन लगाते हैं 10 दफ़ा। खाना खाया, जो भी आएगा, खाना नहीं खाया लगाओ, फिर थोड़ा सा खा लेंगे, वो चले गए। 2 घंटे बाद कोई और दोस्त होगा, खाना लगाओ, खाना तो नहीं खाया, खा लो, फिर थोड़ा सा खाएगा। वो इतना करता है। और उसके घर में एक लंगर चलता है माशाल्लाह। अच्छा। और शान साहब जो हैं वो, उनको खाने का बहुत शौक है, कश्मीरी हैं और वो बहुत अच्छा खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा। उनको खाता देख के बंदे को दिल करता है कि यार अगर बंदा खाए खुराक ना तो इतने शौक से खाए। अच्छा। हाँ, लेकिन शान सुबह और शाम 2 टाइम जिम करते हैं। रियली? जी 2 टाइम। मैंने उनकी छुट्टी नहीं देखी। कोरोना में भी वो जिम खुलवा के ना पहुंच जाते थे। अरे वाह। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए ना, मुझे भी ये डिसिप्लिन। तो अगर आपको खाने का शौक है तो फिर आप 2 टाइम 2 1 घंटा दें, आप बॉडी को दें, मैदे को दे रहे हैं ना टाइम, बॉडी को भी दें, बॉडी को भी दें टाइम, ये तो फिर बनता है आप बिल्कुल। सेट रहेंगे। दिस इज गुड एडवाइस। डांस आपने कहाँ से सीखा? आप बॉलीवुड में तो बड़ा करना पड़ा और बड़े अच्छे डांसर हैं। डांस और एक्टिंग सीखनी नहीं होती, रिदम और एक्टिंग बंदे के अंदर होती है, उसे निकालना होता है। मुझे रिदम का पता था, मुझे डांस आता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कभी ये था कि गले मोहल्ले गलियों में ना दोस्तों यारों की शादियों पे, रिश्तेदारों की, गांव में तो बहुत सख्ती थी, वहाँ तो मना था। पिंडी में मैंने दोस्तों की, बड़े भाइयों की, बहनों की शादियों पे डांस कर करके सीख लिया था। अच्छा। हाँ, वो एक अपना करता था, रॉ डांस करता था। जब इंडस्ट्री में आया तो फिर एक एक शॉट जब उन्होंने सिखाया तो बड़ी जल्दी में पिक कर लेता था। तो मुझे अशरफ शराजी साहब भी और पप्पू साहब भी मुझे कहते थे कि यार कहाँ से सीखा है? मैंने कहा जी सीखा नहीं, इसी तरह बस। बहुत एनर्जी और आपने तो बड़ी जल्दी मैंने पिक किया। आपने आई थिंक आप के अंदर आर्टिस्ट्री बहुत भरी हुई है, आपकी एनर्जी इज वेरी। अभी भी बहुत कुछ है जो निकल नहीं रहा, निकालने वाले नहीं है। मैं करूंगी ना डायरेक्ट, कसम आपको से करेंगे कोई बड़ा मजे दिल की करता है चीज। रोल्स करने को। अभी तो बड़ा क्या ड्रीम रोल क्या है आपका? सारे रोल करने को करता है। हीरो के तो कर करके थक गया हूँ ना। अच्छा। तो ये 200 फिल्में की हैं बस, बड़ा कुछ लिखते हैं आपके लिए? मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ। 600-700 गाने शूट हो चुके हैं 200 फिल्मों में। इतने तो हुए होंगे। 4-5 आप जब मुझे बारी स्टूडियोज में मिले एक दफा कई साल पहले, मैं जब लश्कारा शूट कर रही थी, तो आपने मुझे बताया कि एक बालकनी पे कोई शूट कर रहा होता था, फिर वो 2 घंटे ऊपर जाके देता था, फिर यहाँ फिर साउथ जी भी शो पे आए। स्टूडियो में ये था कि 6 फ्लोर है। इस फ्लोर में मैंने डेट आपको दी हुई है पूरे दिन की, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। तो मैं आपके पास हूँ। बीच में 3 सेट लगे हुए हैं जो फिल्म मैंने साइन की हुई है, उनकी शूटिंग चल रही है। तो वो बीच में ना सेटिंग वेटिंग बना के ना 2 घंटे के लिए एक ने बुला लिया, 2 घंटे के एक लिए 2 एक। मैं सुबह 9 बजे आता था और सुबह के 6 बजे जाता था वापस घर। व्हाट, इतनी मेहनत? 6 से 7 शूटिंग्स हम शिफ्ट्स करते थे। 6 से 7 सारे। मैं नहीं ये मैं शान साहब भी, सऊद भी। अब हमारे पास 20 फिल्में हैं
और सब ने कहना है कि हमने शूटिंग करनी है, तो फिर 2 घंटे ही देते थे हम। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत, इतनी माशाल्लाह। तो उसमें ये था कि इधर मैंने एक शॉट दिया, साथ मीरा का गाना हो रहा है, तो उन्होंने रिहर्सल करके रखी हुई है, तो मैंने जाके जीन की पैंट तो वही होती थी, शर्ट बदली, तो एक दफ़ा एक्शन देखा उन्होंने करके दिखाया कोरियोग्राफर ने, एक मैंने रिहर्सल की, दूसरी रिहर्सल की, तीसरी पे टेक की, तो निकल के आगे चला गया, दूसरे कपड़े पहने, वहाँ एक सीन करके तो वापस अपने मेन सेट पे आ गया। तो अब एक कैरेक्टर से, और ये मैंने साउथ जी से भी पूछा, उनका भी बड़ा मजे का सवाल था कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में इतनी जल्दी आप कैसे जंप करते थे? स्विच लगे होते हैं हमारे, स्विच लगे होते हैं, टक 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 टक, बस कर लिया। कौन है कॉमेडी, ओके, रोने वाला है, बस फटाफट रोमांस टू ऑल, लड़ना पड़ना है, आ जाओ ताड़ी। मैंने बल्कि पूछना आपके साथ लड़ने का, बट आई हैव टू टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस एंड देन अ ब्रेक। जल्दी से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी साहिबा मैम से पहली मुलाकात कैसे हुई थी और क्या आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे पहले ये है कि आपके साथ खबरें पढ़ा करो बेटा। वेरी तालियां तालियां। ये सवाल मैं भी आपसे नहीं पूछूंगी बिकॉज हम सब जानते हैं। पहली मुलाकात बेटा ऐसे हुई। उनके घर मुझे फिल्म साइन करने के लिए बुलाया गया, बैठा हुआ था, पहले मेरे साथ रीमा साइन थी, तो शूटिंग नहीं हुई क्योंकि मैं आता था 2 दिन के लिए, 4 दिन में गेस्ट हाउस करता था, तो प्रोड्यूसर ने मुझसे 2 दिन लिए थे कि आप 2 दिन दे दें ताकि मैं शूटिंग करता रहूं, जब आपका गेस्ट हाउस जब भी बंद हो तो ये ना हो मेरी फिल्म कंप्लीट ना हो, तो मैं 2 दिन के लिए आता था। तो 2 दिन के लिए तो रीमा बिजी थी, वो टाइम वो नहीं दे सकी। फिर एक डायरेक्टर थे इकबाल कश्मीरी साहब, बहुत बड़ा नाम, जी जी, वो भी अल्लाह बख्शे फौत हो गए। उन्होंने भी एक वो कहा था कि यार अब कल दे मुंडे वास्ते मैं 2 दिन मैं देंगा, वो भी फिल्म छोड़ के चले गए। मैंने कहा यार 2 बड़े लोग तो मेरे चले गए, अब मेरा क्या बनेगा। और पीछे रह गई थी मदिया शाह थी और नीली मैडम ज़रा बड़ी थी, वो ऊपर वाले पेयर में आ रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा। वो करते कराते खैर 2 दफ़ा 3 दफ़ा शूटिंग कैंसिल हुई, मैं वापस चला गया। फिर मैं आया तो उन्होंने कहा जी इस दफ़ा भी शूटिंग नहीं होगी, आप वापस जाएंगे, लेकिन हम एक किसी घर में जा रहे हैं। बताया नहीं, वहाँ गए तो मैडम निशो थी। मैंने कहा इनके घर में क्यों आए हैं? मैडम का क्या काम मेरी फिल्म में, मैं हीरोइन तो नहीं आ सकती। थोड़ी देर बाद पता चला कि उनकी बेटी आई हैं, तो उनको मैंने देखा वहाँ, पहली दफ़ा देखा। फिर मैंने कहा ए हो कुड़ी लेनी है भाई, ए हो कुड़ी लेनी है। माशाल्लाह। अच्छा, पहली फिल्म में ही मोहब्बत इतनी। और ये गाना बेटा में था और ये गाना भी लिखा गया था। अरे वाह। ए हो कुड़ी लेनी है भई, ए हो कुड़ी लेनी है, पतली पतंग होवे चिट्टा दुध रंग हो, कुड़ी लेनी चन्न वर्गी, ओ सजणो कुड़ी लेनी चन्न वर्गी, ओ सजणो कुड़ी लेनी चन्न वर्गी। Very nice. What a story. We're going to take a short break, guys. Don't go anywhere. We'll be right back. मुझे आपका निशो जी के साथ कैसा रिश्ता रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैंने सुना है। दोस्ती वाला। अक्सर सासों के साथ नहीं होता, लोगों नहीं का होता, सुना नहीं है। होता। असल में हम दोनों आर्टिस्ट हैं और वो भी काम कर चुकी हैं, वो भी समझती थी, तो मैं वो मेरे साथ फ्री बड़ी थी। अच्छा। और मजाक वजाक करना, शुगर लगाना, उन्हें नहीं पता था कि मैं उन्हीं का घर लूट लूँगा। उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं था, बस, वरना मेरे साथ फ्री ना होती। वरना फ्री ना होती। पहले से दोस्ती थी। हाँ, वो मतलब पहले सेट पे ही हो गई थी ना, इंडस्ट्री वगैरह वो में, तो मैंने ओके। दिल में सोच लिया था ना, ऐ कुड़ी लेनी है। अच्छा, वो तो अलग बात है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, बाबर जी से भी पूछा, शान भी किसी दिन आएंगे तो पूछूंगी, उनसे भी, साउथ जी से भी पूछा कि भाई जब हीरोज पाकिस्तानी फिल्मों में जब गाना हो रहा होता था तो एक हीरोइन खूबसूरत सी, कर्वी सी, टाइट कपड़ों में, मेकअप में डांस कर रही है आपके इर्द, आप लोगों को गुस्सा क्यों चढ़ा होता था? मुझे तो नहीं चढ़ा, मैं तो पूरा डांस करता था साथ। आप साथ डांस करते हाँ जी, थे? मुझे तो नहीं होता था। आपने नहीं किया वो गंडासा वाला? नहीं। अच्छा, आपने तो एक्चुअली हर फिल्म में डांस किया। मेरे एक प्रोड्यूसर थे जिनका ये था कि हमारा हीरो डांस नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो डांस करूंगा। आपका तो डांस वो कहते हैं जी हम अपने हीरो से डांस ही नहीं करवाते। अच्छा। मैंने कहा जी आप नहीं कराएंगे, मेरे गाने खराब होंगे। आप बकायदा आप इस चीज को देख के गाना करते थे कि मेरी तो पहचान है डांस। मैं पहले पूछता था मेरे गाने कितने हैं। अच्छा। मुझे तो डांस का बहुत शौक था। आपकी फेवरेट जिस गाने में मेरा डांस नहीं होता था मैं उसमें भी कर देता था। एक सिचुएशन नहीं है मैं उसमें भी 2 एक्शन तो करा दे। अशरफ साहब 2 एक्शन तो
आपकी फेवरेट डांसर कौन है? हाँ? आपकी फेवरेट डांसर कौन है जो आपके साथ जेल करती थी? देखें, रीमा तो इन सबसे अलग ही रीमा इज अ ब्रिलियंट इनसे डांसर। तो कोई नहीं। Yes. उनके बाद अगर कोई डांसर जिससे मैंने मतलब रीमा जी के साथ भी मैंने काम किया, और मैं बड़ा लकी हूँ कि उन्होंने मुझे, शायद किसी लड़के को ये कहा हो, लड़कियों से तो वो आगे ही थी, किसी लड़के को भी मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात नहीं की। मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की थी, उसमें एक गाना था, वो गाना चला, हम इकट्ठे स्टूडियो में देख रहे थे, अभी फिल्म रिलीज़ नहीं होती तो गाने हम देखा करते थे डबिंग में। तो देख के मुझे कहती हैं, मुझे अफजल ही कहती हैं, अफजल बहुत अच्छा किया तुमने। हाय। अब उन्होंने एक बात की कि वो जो तुमने जर्क लिया ना, वो जो 4 पीसों की, तो वो मुझे पता ही नहीं था उन्होंने क्या किया। उन्होंने जब बताया मुझे पता, कहती मेरी वो लिट थी ना, उसमें वो थी, वो मैं नहीं कर सकी। मैंने दोबारा गाना देखा, मुझे पता चला कि नहीं। तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की कि तुमने वो बीट नहीं छोड़ी। बीट नहीं छोड़ी। हाँ। ओके, माशाल्लाह। तो वो कह रही थी कि मेरी पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो मोती लग रहे थे आंख में या क्या, तो वो मैं नहीं कर सकी, तुमने वो बीट नहीं छोड़ी, तो वेरी गुड। और जब उनकी शादी हो गई तो काम वाम छोड़ गई, तो मुझे कहती थी तुम्हारे साथ डांस करते हुए ना मुझे सोचना पड़ता था। है? पहले नहीं बताया। अरे वाह, माशाल्लाह। मुझे पता होता था, वरना वो कहती थी मैंने किसी के बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरे आज सेट पे डांस किसके साथ है। ये 2 बातें उन्होंने मुझे की, मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। और उसके बाद अगर मुझे किसी के साथ मज़ा आता था तो वो नरगिस जी है, बहुत मज़ा आता था। नरगिस कमाल आर्टिस्ट है। अच्छा। और हम इतना सिंक्रोनाइज डांस करते थे ना, इतना सिंक करते थे, जो एक्शन मुझसे नहीं होता था तो वो चेंज कर, वो कहती थी आप चेंज करा लो, मैं चेंज कर लेता था। जो उनके साथ हमने सिंक करना होता था तो मुझे मुश्किल लगता था ना, तो वो चेंज करवा लेती थी। जो उनको नहीं लगता था कि यार ये मुझे मज़ा नहीं आएगा, वो चेंज करवा आपकी केमिस्ट्री एज डांसर्स बहुत मजे की चलते उसमें कई दफ़ा चलते शॉट में पूछती थी अगला एक्शन क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, हम एक दूसरे को वो हाथ पकड़ के घूमने वाला, हाथ पकड़ के घूमने वाला, क्योंकि ये चीज स्क्रीन पे नहीं नजर आती। नहीं, मुंह राउंड लिया ना, अगला एक्शन क्या था, अब देखे ना, डबिंग तो है नहीं है? अगला एक्शन क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, अगला एक्शन याद। कभी मैं पूछ लेता था नरगिस अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। असल में हम इसलिए करते थे, अगर हमें रिटेक का मार्जिन नहीं मिलता था तो उस वक्त फिल्म का फीता आता था, वो मेरा ख्याल है सबसे छोटा डब्बा जो था वो 10,000 का था, और उस वक्त सोना जो था वो 12,000 का 2 तोले आ जाता था। अरे जी, तो रीटेक नहीं होते थे? हम रीटेक की हमें इजाज़त नहीं होती, 1 से 2। तो अगर हमने तीसरी रीटेक दे दी तो पूरे स्टूडियो ने बेकार, ओ भाई रैम्बो जड़ा है वो फीता खा रहा है, जे ध्यान करना। उसको कहते थे फीता खा रहा है, यानी कि मटेरियल ज़ाया कर रहा है, रिटेक्स दे रहा है। तो अगले प्रोड्यूसर ना सोच में पड़ जाते थे, या इसको साइन करें कि ना करें। ये प्रॉब्लम आप लोगों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बेटा आप लोग तो बड़े खुशनसीब हैं, इतना सा कार्ड है 10 दफ़ा डाल दो, 10 दफ़ा निकाल दो। और फिर मुझे साउथ जी अभी वो जो रिटेक हो गई है ना, उन नेगेटिव को तो रोशनी लग गई, हवा लग गई, वो तो फाड़ के उन्होंने फेंक देना है। ओह गॉड, वो तो गया। दिस इज हाउ इट। अच्छा, डबिंग भी जब आप लोग करते थे तो मुझे साउथ जी ने बताया कि हर बार आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलता था, आपको अपने मुंह पढ़ के डबिंग करनी होती थी। तो मुझे कहते थे कि आप लोग पक्के हैं लिप सिंक पकड़ने में। उनके तो फिक्स डायलॉग होते थे ना। उनका कभी ये होता था कि डबिंग पॉज अपनी मर्जी से ले, जैसे मैंने कहना है कि तुम वहां जाके क्या करोगे, यार तुम क्या करोगे वहां जाके, अपनी मर्जी से बोल दिया। अब लिखा हुआ है तो उस वक्त कहते थे यार सिंक क्यों नहीं हो रहा, फिर कहते थे अच्छा मैंने उल्टा बोला है, ये तो सीधे डायलॉग हो गए। मेरे लिए ये था कि एक सफ़ा लिखा हुआ है, एक सफ़ा मैंने एक्सटेम्पोर बोल दिया। यस, ओके। अब उसकी ऑडियो गुम गई उनसे, अब ऑडियो नहीं। जी। और आपको खुद भी नहीं याद आपने क्या बोला? नहीं, फिर एक दफ़ा देखा, दूसरी दफ़ा देखा, फिर मैं खुद लिखता था कि मैंने यहाँ बोला होगा, ये बोला होगा, फिर मुझे याद आना शुरू हो जाता था, लेकिन उस पर टाइम बड़ा लगता था। यार लाइक आपने सही मेहनत की है, जो आपने नाम कमाया है सही वाली मेहनत की, लेकिन फिर आप टेक्नीशियन वाली मेहनत भी मैं खुद करता था। माशाल्लाह। अब टेक्नीशियन कैसे कहेगा जी ये मैंने क्या बोला है, फिर मैं उस जुमले को सुन के कि उसने क्या बोला था सामने वाले का, तो वो उस हिसाब से फिर मैं वो कभी मैनेज कर लेते थे कि लिपसिंग में जो आ रहा है वो बोल दिया। अरे वाह, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। सो क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, उसके साथ चंद ही तो आप लोग थे जिन्होंने राज किया इंडस्ट्री पे बाकायदा। उसका तो जो फैन फॉलोइंग थी उस जमाने में वो भी बड़ी क्रेजी होगी। क्रेजी, घर के बाहर लोग खड़े होते थे।
है? बिल्कुल, हाँ जी, ये मैंने देखा है, मैंने सीनियर्स का सुना हुआ है। मैंने वहीद मुराद साहब का सुना हुआ कि उनकी गाड़ी को हमारे पड़ोस में बहुत अभी भी बहुत ज्यादा वो एक दिन लोग देते हैं अपनी बैल्कनी में खड़े होके। वही साहब की गली में ही मेरा घर है, अच्छा, गुलबर्ग में। तो वो बैल्कनी उनकी बनी हुई है, उनका घर था, अब 3 पोर्शन हो गए हैं, 2 अलग बन गए हैं, एक वो वैसा ही है। तो मुझे बताया था हमारे सीनियर्स ने, गुजरते हुए वो जो टेक्नीशियंस आते थे मुझे लेने, तो शूट पे जाते थे तो कहते थे यहाँ खड़े होते थे भाई साहब, तो वहाँ गली में बाजार लग जाता था, वो बेचने वाले छलियाँ, चने, चाट बेचने वाले खड़े हो जाते, तो वो थोड़ी देर के लिए आते थे। और जब वो शूट पे जाते थे तब तो पिछली फिरदौस मार्केट मेन पे अली साहब का घर, मोहम्मद अली साहब का, अली साहब तो एक ही थे ना, ऑफ कोर्स। तो उनका सुना था मैंने, लेकिन मेरे घर के बाहर जब मैं सुबह जाता था, रात को आता था, तो अम्मी अबू कहते थे कि उस तरह नहीं कि 20, 25, 50 लोग आगे, फैमिलीज आती थी 2-2, 4-4 घंटे, और दूसरे शहरों से आते थे, 10-10, 15-15 लोग भी आते थे, के घर जा रहे, एक गाड़ी भर के आते थे, बड़ी वाली कोस्टर या वो, इतने लोग ज़रूर आते थे, कहीं से ढूंढते डांटते आके वो खड़े रहते। वो कहते थे कि वो सुबह आएगा, वो नहीं आएगा, कहते जी नहीं हम इंतज़ार करेंगे। तो वो कहते थे बेटा हमें खाना भी पड़ता है, हम उनको खाना भी खिलाते हैं। उनके बार बार पूछते भी हैं, गर्मी भी है, प्यास भी है, ये क्या ड्रामा है। मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये इतने अच्छे आपके पेरेंट्स हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं जो मुझे इंडस्ट्री में पता है, क्योंकि मेरी अम्मा भी आपको जानती हैं, आपके बारे में आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, आपकी भी और आपकी बेगम की, कि आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत तमीज़ से मिलने वाले, सबको इज़्ज़त देने वाले। मैं खुद कह सकती हूँ कि जब मैं आपसे पहली दफ़ा मिली और जिस तरह से आप लोग आए, आई वाज सो ऑनर्ड, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे मिले। सो आपकी माशाल्लाह फिर ये परवरिश ही ऐसी, आपके पेरेंट्स इस तरह के शुरू से मैं एक्टर बनने से पहले ही ऐसा था, मैं चेंज नहीं हो सका, मैं अपने आप को बदल नहीं सका, भरम नहीं आया, मैं पब्लिक में निकल गई, भरम नाम की कोई चीज़ नहीं, मैं पब्लिक में निकल गया ना, मैं यूं करके इग्नोर करके किसी को जा नहीं सकता। अच्छा, मुझे यहाँ से पता चल जाता है अब इन्होंने ये टांग नीचे की है, ठीक है ना, पता चलता है हमें कोई आ रहा है, हमारी 4 आंखें होती है ना, हमें इधर से, क्योंकि हमने इशारों में काम किया हुआ है, इधर से डायरेक्टर इशारा कर देता था राउंड ले लो, तो हम चलते हुए, क्योंकि फीता बचाना होता था, तो हमारे ये सारे इतना ये 360 पूरा काम करता है हमारा। तो मुझे पता चल जाए यहाँ इधर से कोई मुझे मिलने आ रहा है तो मैं रुक जाता हूँ। Really? मुझे वो करके ना इग्नोर करके जाना बड़ा मुश्किल लगता है। अल्लाह आपको और इज्जत दे, अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा कामयाबी दे, आमीन आमीन। कभी कभार हुआ होगा, किसी के साथ कोई देख रहा होगा तो नहीं पता चलता, बंदा कुछ सोच रहा होता है तो किसी ने हाथ लाया तो कभी पता नहीं चलता, तो वो सोचते होंगे यार बड़ा मगरूर है ये, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मुझे तो मैं मिलूँ, मैं बात करूँ, चाहे मैं जितनी जल्दी में हूँ। अरे माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। रैम्बो जी, आपने लॉलीवुड तो आपने राज कर लिया, पुराना जो रिवाइवल एरा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें भी आपने काफ़ी फिल्में कर ली। आपने कि डॉकी किंग, घबराना नहीं है, मनी बैग गारंटी, व्हाट्स द डिफरेंस? बहुत फ़र्क है। मज़ा किस में ज़्यादा आता है? मज़ा तो पुराने में ही आता है, सच्ची मज़ा पुराने में आता था, क्योंकि उसमें हमने एक ही शॉट देना होता था और हम बड़े ज़ोर से देते थे। ओके, बड़े हमें पता था इसी ने लगना है, रिटेक्स हुई हैं, 1 हुई हैं, 2 हुई हैं, वही देना है, उतना ही शॉट। तो इसमें यह है कि अब और इसका फ़ायदा ये है कि अब रिटेक्स का डर नहीं है। और लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगा कि एक शॉट हमने दे दिया, फिर उसी शॉट को दूसरे एंगल से लेना है, फिर उसी शॉट को तीसरे, तो अब वो हमें समझ नहीं आती कि लगाना कौन सा है, और तीनों दफ़ा वही जोर तो नहीं दे सकते ना, एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी एक में ड्रॉप हो सकती है, तो पता चले ड्रॉप वाली लग गई है। मुझे ये क्या बता रहे थे कि आपका शायद सीन था किसी का था जिसमें उनको मार खानी थी, तो कुछ 2 और हीरोज थे जिन्होंने बड़ा एंजॉय किया उनको मारना, क्योंकि आप लोग आपस में ये भी बड़ा कुछ करते थे कि एक दूसरे को मार पिटाई एंड ऑल ऑफ दिस। नहीं, वो एंड पे यही होता था कि जी अगर 2 हीरो आमने सामने आ गए ना, तो वो मुक्के बराबर, अगर मैं 4 मुक्के खाऊंगा तो मैंने 4 ही मारने हैं। हाँ, एक काम नहीं, इसमें लड़ाई होती है, वो इस पे होती है, इसमें हर मुल्क में भी होती है, हर जगह होती है कि मैंने अकेले मारनी, मैंने मारना भी है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जब हीरो ने मार खानी होती है विलन से, या दोनों हीरो हैं तो उसने भी मार खानी होती है, वो सिचुएशन है, वो और बात है। फिर उसका एक टाइम आता है, वो उसके बदले में ले लेता है। जब लास्ट में आती है ना फाइट, उसमें कहते हैं, जैसे मैं और बाबर होते थे, हमें यही फिक्र होती थी कि विलन को मारना किसने है। अच्छा, विलन को आप दोनों में से कौन मारेगा? तो उसमें यह था कि 2 मुक्के अब ये मारेगा, मैं बैठ के उसके मुक्के गिन रहा हूँ, वो बैठ के मेरे मुक्के गिन रहा है।
हमें ये होता था कि यार इसके 2 मुक्के ज्यादा ना हो जाएं, वाइंड अप ये ना ले जाए। और वो उसे फिर ये होता था दूसरे शशके होते होंगे, उनके भी अपने होते क्या कि उसका गाना कोई ज्यादा ना हो, उसका ये ठुमके ज्यादा ना हो, 2 गाने उसके। लेकिन जब कंबाइंड गाना होता था ना तब बड़ी मुसीबत होती। क्या मतलब टाइम, तब यही था कि शॉर्ट बैलेंस होने चाहिए, शॉर्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर 4 मात्रे का या 8, अब ये इनको जुबान नहीं समझ आएगी। अंतरा मात्रे अंतरा तो होता है ना कि एक पीस और दूसरा, पहला अंतरा दूसरा अंतरा, 2 अंतरों का गाना होता है। और पहला मुखड़ा होता है, बीच में मुखड़ा आता है, आखिर में मुखड़ा आता है। अच्छा। बीच में उसको स्थाई भी कहते हैं, मुखड़ा भी। 2 अंतरे बीच में होते हैं या 3 अंतरों का गाना। अब 2 लड़कियां 2 लड़के सेट पे गा रहे हैं, अब वो उसमें देखते रहते हैं, उनको यही होता है, वो बार बार क्लिप बोर्ड भी देखते हैं कितने शॉर्ट है। अरे ये 1 लाइन ज्यादा क्यों बोल रहा है, वो 1 लाइन ज्यादा वो फिर आधी आधी कर देते थे। वो दोनों पे लाइन बुलवाई, आधी मैंने ये ला, इतना एक ने किया, इतना दूसरे ने कर दिया। उन्होंने दोनों का लगा दिया। वैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे एक फिल्म बननी चाहिए। ये बड़े मजे की कोई चीज हो। मैंने सोचा इस बारे में आपसे मैं करूंगी बात। आई थिंक बहुत मजे का हो सकता है। मैं ऑडियंस से एक सवाल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे मैं ठीक है, मैंने सोटियां बजी हैं। अरे ठीक ठाक। सुना है आपको 2 चीजों से बहुत डर लगता है। मैं बीमार होता तो यहाँ ऐसे शो करता, फिर मैं यूं कर रहा होता। सुना है आपको 2 चीजों से बहुत डर लगता है, एक बीवी और दूसरी लोड शेडिंग। क्या ये बात सच है? बीवी से तो मैं नहीं डरता। कौन कहता है मैं बीवी से डरता हूँ? नहीं डरता हूँ मैं। ऐसे बात कर रही हूँ। और किससे दूसरी बात? लोड शेडिंग। उफ, लोड शेडिंग से कौन नहीं डरता? तोबा। अब आप कराची शिफ्ट हो गए ना, अब तो लोड शेडिंग थोड़ी कम हो गई। यहाँ कम है, यहाँ कम है। हाँ। थोड़ा सुकून है। लाहौर में जरा मसले ज्यादा है। सोलर लगवाना चाहिए वैसे। लगा हुआ है। लगा हुआ है, क्या करें, मजबूरन उसी डर से लगवाया है। ये लोड शेडिंग। हाँ, लोड शेडिंग के डर से। Rembo साहब, it has been so great. Thank you so much for coming. And by the way, I'm sure लोगों ने आपको बताया होगा, but आपका स्माइल बहुत प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको you should get toothpaste commercials. आपके दांत, आपका स्माइल बहुत क्यूट है। मेरे मुंह की बात छीनी है। मैं अपनी बेगम से कहता था, मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कहा कि इस तरह के दांत तो हम बना के लगाते हैं, आपको अल्लाह ने लगा के बहुत प्यारे दांत। मुझे आज तक किसी पेस्ट वाले ने नहीं पूछा। पेस्ट वालों, आइकॉनिक स्माइल है आपका माशाल्लाह से। अच्छा, जाते जाते अगर हमारी शो की क्लोजिंग आप कैमरे में दे दें। कैसे? जैसे मर्जी, वैसे नॉर्मल भी दे सकते हैं। अच्छा, और एक वो रैम्बो वाला एक्शन फिर से मैं वो कर देता हूँ, क्लोजिंग आप करें। डन है, डन है, डन है। मैं थोड़ी सी कर दूंगा, थोड़ी सी। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, सिल्वर स्टैलून कॉकरोच किलर। मिलते हैं अगले शो में। Bye guys, see you next time.